हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आप लोग को मालूम है कि बिहार जुडिशरी का मेंस का रिजल्ट आ गया है। अब इसका इंटरव्यू होना है और हम परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के उन स्टूडेंटों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने बिहार जुडिशरी के मेंस में क्वालिफाई किया इंटरव्यू के लिए, अब वो इंटाइटल हुए। इसके साथ साथ वो सारे स्टूडेंटों को जो बिहार जुडिशरी में मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं और वो अब इंटरव्यू देंगे, सभी को सर की ओर से बहुत बहुत बधाई। देखिए, आपने दो स्टेप निकाल लिया, एक तो प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा अब आपकी मेंस की परीक्षा। दो परीक्षा आपने निकाल लिया। अब तीसरी और सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो आपकी वो इंटरव्यू की है। देखिए, इस जो थर्ड टाइम्स की इसका एग्जामिनेशन इंटरव्यू होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें अगर आपने पूरी सावधानी बरती तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे और इसके साथ साथ आप जज के रूप में स्थापित हो जाएंगे। कहीं थोड़ी सी लापरवाही हुई, थोड़ी सी तैयारी में कमी हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर भी हो जाए और आपकी स्थिति वही तरह हो जाएगी जैसे उन स्टूडेंटों की थी जिनका कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नहीं निकला था। यानी जीरो पे आके फिर खड़े हो जाना पड़ेगा और फिर अगली वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जो थर्ड स्टेप होता है जिसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं, ये बेसिकली वाइवा होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होती है। इसको बहुत ही सावधानी से फेस करना है क्योंकि अब एग्जामिनेशन टफ हो जाता है क्योंकि 463 स्टूडेंट क्वालिफाई किए, इनमें से हर 1/3 सेलेक्ट होंगे, एक स्टूडेंट सेलेक्ट होगा और दो बाहर होंगे पोस्ट के गेस्ट। तो इसलिए बहुत ही सावधानी रखिए, 1/3 इसमें सेलेक्ट होंगे, 2/3 इसमें बाहर होंगे। डियर स्टूडेंट, आई एम हरबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जिसमें आप लोग को लॉ से रिलेटेड हर चीज बहुत जल्दी जल्दी बताई जाती है, तेजी से बताई जाती है। चाहे वो यूपी सिविल जज का कोई स्कैम का मैटर हो जो पीसीएसजे का चल रहा है, कल आपको 10:30 बजे रात में हमने जग कर वो वीडियो दिया, आपको अपडेट किया। उसी समय बिहार का रिजल्ट भी आया था, उससे भी हमने आपको अपडेट किया। तो आपको करना क्या है कि अगर इस चैनल की आप परमानेंट फैसिलिटीज उठाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उठाना चाहते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, तो आपको परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय पर जो भी वीडियो बनेगा वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम उन स्टूडेंटों के लिए समर्पित होते हैं जिन्होंने मेहनत करके पीटी निकाला, मेंस निकाला, अब वो इंटरव्यू के लिए इंटाइटल हो गए हैं। तो देखिए, जो 32वीं बिहार न्यायिक सेवा थी जिसका कि रिटर्न एग्जामिनेशन 25/11/2023 से 29/11/2023 को पटना में हुआ। ये जो एग्जामिनेशन हुआ था इसमें 1489 1489 कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे और जो इसमें रिजल्ट हुआ है मेंस का क्वालिफाई किए हैं मेंस में वो 483 स्टूडेंट है जिन्होंने मेंस को क्वालिफाई कर लिया। अब उनका इंटरव्यू है। देखिए, ये जो लेफ्ट से आपको राइट देखना है, ये फाइनल रिजल्ट है जो स्टूडेंट क्वालिफाई के 463। डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस की ओर से मॉक इंटरव्यू स्टार्ट किया जा रहा है। मॉक इंटरव्यू जो है 7 सितंबर 2024 को शाम को 6 बजे से आप लोग का मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होगा। इस मॉक इंटरव्यू में आपको 3 प्रकार की स्टडी कराई जाएगी। पहला, आपको जो स्टडी कराई जाएगी बिफोर इंटरव्यू, यानी जब तक आपका इंटरव्यू नहीं पड़ता तब तक आप कौन कौन सी सावधानी को बरतें, कैसे अपनी प्रिपरेशन करें, कैसे ड्रेस को पहने, कैसे हेयर स्टाइल को पहने, कैसे शूज को पहने, कैसे फाइल को प्रिपेयर करें। ये सारी जो छोटी छोटी बारीकियां है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, उसको जल्दी से जल्दी इसको सीखना है कि हमको अपना अपीयरेंस बोर्ड के सामने कैसे देना है। क्योंकि ये जो बोर्ड है यह जस्टिस का बोर्ड होता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के कोई जज साहब बैठेंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, तो आपको उनके सामने अपने को कैसे प्रेजेंट करना है ये आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाया जाता है। और ये सीखने के लिए जो आपके पास अभी इंटरव्यू आप लोग का देखिए सितंबर के लास्ट में स्टार्ट होने की उम्मीद है। अभी आप लोग के पास लगभग 25 से 30 दिन का समय है। इसमें आप उन चीजों को सीखें कि कैसे इंटरव्यू बोर्ड के सामने हमको अपीयर होना है। तो इस टाइटल का नाम दिया गया है बिफोर इंटरव्यू। जब आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो दूसरा होता है जो सबसे अहम पार्ट होता है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसको कहते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। जब आप बोर्ड के सामने जाएंगे, रूम में एंट्री करेंगे, तो उस समय आपको क्या क्या सावधानी बरतना है, कैसे बैठना है, कैसे आंसर देना है, फाइल को कहां रखना है और एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। अगर कभी ऐसा होता है कि आपके साथ बोर्ड में बैठे हुए 2 लोग 3 लोग इकट्ठा प्रश्न पूछने लगते हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि आप किसकी ओर अपनी निगाह को करें।
पहले की ओर करें कि दूसरे की ओर करें, तीसरे की ओर करें, और सबसे महत्वपूर्ण हम आंसर किसका दें। 2 लोग लगातार पूछ रहे हैं, 3 लोग लगातार पूछ रहे हैं, तो ये सब चीज आपको सिखाई जाती है। और देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए सबके आंसर आप दे पाए, ऐसा संभव नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर जिन क्वेश्चन का आपको बिल्कुल आंसर नहीं मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम है, तो बिना कुछ झिझक के, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के आपको बोल देना है कि सर इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम है, सॉरी मुझे इस प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डाउट हो जाता है, डाउट हो जाता है। डाउट इन द सेंस है, जैसा आप जानते हैं कि अब नया 3 क्रिमिनल्स ला गया। जब आपने अपना मेंस का एग्जाम दिया था उसमें ओल्ड आईपीसी, ओल्ड सीआरपीसी, ओल्ड एविडेंस एक्ट था। आईपीसी तो हटा दीजिए, बिहार जो जुडिशरी में, यानी आपने सीआरपीसी एविडेंस के तहत एग्जाम दिया था। अब आपके सामने आ गया सीआरपीसी की जगह BNSS, इंडियन एविडेंस की जगह BSA आ गया। अब आपसे एग्जामिनर ने यह पूछ लिया कि जो न्यू क्रिमिनल लॉ है उसमें डाइंग डिक्लेरेशन किस सेक्शन में। अब आपने तो याद किया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 का जो पार्ट फर्स्ट था। तो आपको क्या करना है कि उन डाउट वाली चीजों को जल्दी से जल्दी दूर करेंगे। ये हो जाता है ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्योंकि जो ड्यूरिंग इंटरव्यू यही आपका मार्क्स को डिटरमाइन करता है। वहां पर जैसा आप अपने को प्रेजेंट करते हैं उतने ही अच्छे मार्क्स आपको पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो स्टूडेंट, इसका नाम है क्या, इसका नाम है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षा। आपने प्री निकाला, आपने मेंस निकाला, तो ये एज्यूम कर लिया जाता है लॉ के प्रोविजन आपको आते हैं। आपको वहां पर एक ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में अपने को प्रोड्यूस करना है, आपका माइंड, जुडिशियल माइंड झलके आप उसका प्रॉपर आंसर दे पाए। ये आपको सेकंड पार्ट में सिखाया जाता है। तीसरा पार्ट, जब आपका बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू खत्म हो जाए, तो जब आपसे कहा जाए कि आप जा सकते हैं, तो कैसे अपने को चेयर से उठेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे, ये आपको थर्ड पार्ट में सिखाया जाता है। और इसके साथ साथ आप लोग के कम से कम 3 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। पहले आपको यह सिखाया जाएगा, सब्जेक्ट की थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी, फिर मॉक टेस्ट। जो मॉक टेस्ट होगा आपका वो 5 से 10 मिनट के बीच में होगा। उसी तरह होगा जैसे बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। आप उसी तरह ड्रेस पहन के हमारे सामने अपीयर होंगे जैसे कि बोर्ड के सामने आपको अपीयर होना है। एक मॉक टेस्ट आपका लिया जाएगा, तो मॉक टेस्ट के बाद आपको रिमार्क दिया जाएगा कि आप में क्या कमी है, उन कमी को दूर करें, या आपका बिल्कुल परफॉर्मेंस ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। उसको आप अपने मॉक सेकंड में दूर करेंगे। फिर मॉक सेकंड में अपीयर हुई है। मॉक सेकंड में अगर वो कमियां दूर हो गई या कि आपने फिर कोई नई गलती कर दिया, वो आपको बताया जाता है। फिर मॉक फर्स्ट वाली गलती, मॉक सेकंड वाली गलती को दूर करेंगे मॉक थर्ड में। मॉक थर्ड में अगर आप परफेक्ट पाए गए तो आपको ओके कर दिया जाता है और कहा जाता है जाइए आप अपीयर होइए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर मॉक थर्ड में भी कोई गलती पाई गई तो आपका मॉक फोर्थ लिया जाएगा। देखिए पिछले बार जो बिहार एपीओ का इंटरव्यू हुआ था, हमने बिहार के एपीओ में 3-3 मॉक लिया था। और ध्यान रखिए, जिसके बारे में बोल दिया गया था कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, वो सेलेक्ट हो गया है और इस समय गया में वो एपीओ के रूप में ट्रेनिंग कर रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे कि मॉक फर्स्ट, मॉक सेकंड, मॉक थर्ड, ये 3 देंगे, लेकिन तब देंगे जब पहले हम आपको प्रिपेयर कर देंगे। तो पहले आपको बिफोर इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, ड्यूरिंग इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, फिर आपको आफ्टर इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, प्लस आपको इंटरव्यू में अपेयर होने का स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा। जब ये सब आप पढ़ के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, तब आपका मॉक फर्स्ट, मॉक सेकंड, मॉक थर्ड, ये आपका 10 मिनट के लमसम आपका लिया जाएगा ईच मार्क, ताकि आप जब 3 मार्क दे देंगे आपके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, फिर आप आराम से अपीयर हो पाएंगे। अब देखो स्टूडेंट, जो 7 सितंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, इसी 7 सितंबर 2024 को शाम को 6 बजे हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी बैच स्टार्ट हो जाए, ताकि जब भी आप लोग का इंटरव्यू हो आप इतने परफेक्ट हो जाइए कि अपने इंटरव्यू को बिना झिझक के, बिना डर के, बिना भय के आप जाके अपीयर होइए। 2 नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, देखिए यहां पर भी शो कर रहा है 9005078691, 9005078691, और दूसरा नंबर है 9335144265। इन दोनों नंबर ये व्हाट्सएप नंबर है। तरीका बता रहे हाउ टू, कैसे आप अपने एडमिशन को लें। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आधार कार्ड भेज देंगे। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो आपको उसमें लिख दीजिएगा फॉर बिहार जुडिशरी इंटरव्यू जरूर। तो फिर आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा, उसमें आप फीस में बहुत ही नॉमिनल फीस, ना के बराबर फीस केवल आपसे चार्ज की जाएगी, आप बैच में ले लिए जाएंगे। और 7 सितंबर शाम को 6 बजे से आपका इंटरव्यू का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और फुली आप लोग सर के साथ जुड़े, हम आपको एश्योर करते हैं
कि आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए गारंटी तो बिल्कुल नहीं ली जा सकती, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप सर के साथ जुड़कर जैसे जैसे आपको डायरेक्शन दिया जाता है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यही चीज हमने आज 10-11 महीना पहले भी कहा था उन बिहार के एपी वाले स्टूडेंटों से कि आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाएगी, और बड़ी एक नहीं दो नहीं बल्कि 55 स्टूडेंट बिहार के एपीओ में सेलेक्ट हुए। हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि 55 स्टूडेंट बिहार एपीओ में सेलेक्ट हुए, क्योंकि वो हमारे एसेट्स है, हमारी संपत्ति है। उन्होंने सर का नाम रोशन किया है, अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तो मेरे जबान से तो बराबर उनके लिए आशीर्वाद, बराबर उनके बारे में मैं चर्चा करता रहूंगा। अगला आप लोग हैं, पूरी कोशिश करिए कि आप लोग भी इसमें सिलेक्शन ले। सर तो आपके साथ है, आप लोग के लिए फुली डिवोटेड है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन को सिक्योर कराकर और क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे, और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था। मैं की सफलता और साथ साथ मेरी भी एक उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया, और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया, और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।